नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम निरोग होम्योपैथी से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें। दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ बातें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अर्थात काफी हद तक सरल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी 6 इजी स्टेप्स जो कि यदि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो निश्चय ही आप अपने जीवन को आसान और सरल बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, जुड़े रहें। इट इज अ लाइफ लेसन, सो प्लीज कंटिन्यू टिल एंड। आइए जानते हैं इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस, द सेकेंड वन इज मेंटेनेंस, द थर्ड वन इज टॉलरेंस, द फोर्थ वन इज इग्नोरेंस, द फिफ्थ वन इज and the sixth and last one is forgiveness। मित्रों, जिसमें पहला पॉइंट एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार करना। नो वन इज परफेक्ट, सो यू ऑल्सो नॉट परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाइफ में हमेशा परफेक्ट होता है, जिससे गलतियां ना हो। यदि कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों में सुधार कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। जहां भी आपको लगे कि मेरी तरफ से यह गलती हुई है या इसमें संभावना है कि मेरी गलती हो, उसे एक्सेप्ट करें, इम्प्रूव करें और उसे दोहराने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यह गलतियां सुधारी जाएं और दोहराई ना जाएं, तो अब आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। अब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपने जितने भी पारिवारिक संबंध हैं, जितने भी मैत्रिक संबंध हैं, उनमें एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ आप चाहेंगे कि एक सामंजस्य स्थापित हो। इसी को सेकंड पॉइंट अर्थात मेंटेनेंस कहते हैं। हो सकता है कभी झुकना पड़े, कभी झुकाना पड़े, पर हमें अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो लाइफ हमारी इजी होती है। थर्ड पॉइंट है टॉलरेंस। जी हाँ मित्रों, टॉलरेंस अर्थात सहन करना। कई बार हमें गलत ना होते हुए भी कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं। यदि हम कुछ समय के लिए या समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार हम 2 बातें यदि सहन कर लेते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं घटता। वैसे भी बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें 2 बातों की गम खानी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। तो यदि हम 2 बातें सहन कर लेते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ सुधर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट टॉलरेंस भी आवश्यक है। सहन शक्ति, जिसका कि वर्तमान समय में पूर्णतया अभाव देखा जाता है, यह एक कोई वीकनेस नहीं होती है, यह एक हिडन पावर होती है जो सब में नहीं होती है। यदि आप 2 बातों को सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं और समय परिस्थिति बदलते ही उनको आप सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों, यदि हम सहन करने योग्य बातों को सहन कर सकें तो ये हमारे हितकर होगा और हमारी लाइफ आसान होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। यदि मित्रों हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें सुधारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, साथ ही साथ समय परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार यदि
कुछ बातों को सहन करना सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी कई बार हमारे कार्यस्थल पर, हमारे पारिवारिक वातावरण में, हमारे मित्रगण में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं जो हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं, अर्थात वह कुछ न कुछ ऐसा क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि हम दुखी हो जाएं, परंतु हमें दुखी नहीं होना है। उन सब बातों को हमें अनदेखा करना है और यही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, इग्नोरेंस। जी हाँ, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा बनता जाता है। दोस्तों, यदि हम कुछ बातों को इग्नोर करना सीख लें, अनदेखा करना सीख लें, तो चाह कर भी कोई भी व्यक्ति हमारे मेंटल पीस को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह भी हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट की अर्थात 5th पॉइंट की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस। जी हाँ मित्रों, कीपिंग डिस्टेंस फॉर दोज पर्सन विच आर वेरी टॉक्सिक टू यू। कई बार हमारे कार्यस्थल पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, साथ ही साथ उनकी मानसिक स्तर हमारे मानसिक स्तर से बहुत ही नीचे होता है, अर्थात हम नहीं चाहते हैं तब भी वह लगातार कुछ न कुछ कमेंट्स, कुछ न कुछ टिप्पणियां, कुछ न कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते रहते हैं जिससे कि हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि वह आपके सपोर्टिव हैं, आपके हितैषी हैं, परंतु अंदर से उनमें ईर्ष्या भावना और जेलसी भरी होती है। ऐसे लोगों से भी आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, उनके क्रियाकलाप को इग्नोर कीजिए। और हाँ, डिस्टेंस बहुत जरूरी हो जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए। कोई लगातार कुछ ना कुछ क्रियाकलाप के द्वारा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करता है, आपको दिखाता है कि वह आपका हितैषी है, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में खुश है, परंतु अंदर से आपको फील होता है कि अमुक व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या रखता है, मुझसे जेलसी की भावना रखता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी आंखों में देख के आपको लगता है यह सिर्फ ऊपर से खुशी दिखा रहा है और इसको अंदरूनी खुशी नहीं है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तो अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम बिंदु, जिसका नाम है फॉरगिवनेस। अर्थात ऐसे लोगों को हमें क्षमा कर देना चाहिए, उनको पिटी करना चाहिए, उन पर दया करना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक स्तर इतना गिर चुका है कि हम अपनी गलतियां भी स्वीकार कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आ रहा, वह लगातार ये चीज करते जा रहे हैं। तो हमें उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक स्तर इतना गिर चुका होता है, वह सिर्फ हमारे दया के पात्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंडीशन में फॉरगिवनेस इज द बेस्ट आंसर। उनके लिए फॉरगिवनेस, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। जी हाँ दोस्तों, उनको क्षमा कर दें। किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि ऐसे लोगों का बोझ, ऐसे लोगों का वर्णन लेकर हम अपने माइंड में नहीं चल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को दया करके माफ कर देना चाहिए, लेकिन लाइफ में उनको कभी दोबारा एंट्री नहीं देनी चाहिए। आपको यह लाइफ लेसन अच्छे लगे हों तो इनको जिंदगी में अप्लाई कीजिए। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।